नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। करीब 48 घंटे होने को आए, लेकिन इंदौर के होटल में हुई मौत की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है। आर्मी अफसर की बेटी बिल्डिंग से कैसे गिरी? उसने आत्महत्या की या उसको नीचे फेंका गया? ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस को परेशान कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि शिल्पू की हत्या हुई है। परिवार कई ऐसे साक्ष्य दे रहा है जिससे यह साबित हो सके कि इस मौत के पीछे कोई राज है। फिलहाल इस मामले में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मौत के दिन होटल के कमरा नंबर 418 में मौजूद 2 और लोगों की तलाश कर रही है। एक होटल, एक लड़की, 3 लड़के, कमरा नंबर 418, चौथी मंजिल और मौत की मिस्ट्री। इंदौर के एक बड़े होटल में हुई 23 साल की लड़की की मौत का सस्पेंस गहराता जा रहा है। लड़की ने आत्महत्या की या वो गलती से चौथी मंजिल से नीचे गिर गई या उसे चौथी मंजिल से किसी ने नीचे फेंक दिया, ये सब कुछ अब तक एक राज है। फ्रेंडशिप डे पर शिल्पू भदौरिया इंदौर के लेमन ट्री होटल गई थी अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई उसकी मौत की। होटल कर्मचारियों ने पुलिस को खबर की कि शिल्पू होटल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। लेकिन कई सवाल जो शिल्पू की मौत से जुड़े हैं, उनके जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं। सवाल नंबर 1, आत्महत्या या हत्या? सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने यही है कि शिल्पू ने आत्महत्या की कि उसकी हत्या की गई। इस मामले में एक थ्योरी ये है कि शिल्पू ने होटल में अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया। शिल्पू ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और होटल की बालकनी से नीचे कूद गई। लेकिन परिवार ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि शिल्पू आत्महत्या कर सकती है। सुसाइड करने के लिए कोई विशेष जगह तो नहीं जाता, विशेष जगह तो जाएगा नहीं कि हम सुसाइड करने के लिए कोई होटल बुक करें, रूम बुक करें, ऐसा नहीं। सुसाइड करना होता है कहीं भी कर लेते। सुसाइड करने के लिए ये भी नहीं होता है कि हम पहले अपने वस्त्र को आउट करें उसके बाद में सुसाइड करें, ऐसा तो कहीं नहीं होता। सवाल नंबर 2, 19 फीट दूर कैसे गिरी शिल्पू? शिल्पू की लाश जहां पड़ी थी उसकी दूरी बालकनी से 19 फीट थी। अगर शिल्पू ऊपर से गलती से गिरती या फिर फिसलती तो उसकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 फीट की दूरी पर ही मिलती, यानी कोई अगर खुद गिरता तो बिल्डिंग के पास गिरता। लेकिन उसकी बॉडी 19 फीट की दूरी पर मिली। इसी कारण परिजन घटना को लेकर संदेह जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। पंद्रह से 20 फुट दूरी पे जो जनरेटर रखा हुआ था उसका सिर उस जनरेटर पे जाके लगा, और जब उसका सिर जनरेटर पे जाके लगा तो कोई भी लड़की अगर बाय डिफॉल्ट भी अगर गिरती है, अचानक गिर भी जाती है, तो वो 2 मीटर 4 मीटर की दूरी पे गिरेगी, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं, कम से कम 15 मीटर की दूरी पे नहीं। सवाल नंबर 3, 3.5 फीट की रेलिंग से कैसे गिरी शिल्पू? जिस बालकनी से शिल्पू के कथित तौर पर गिरने की बात कही जा रही है, उस बालकनी में रेलिंग की ऊंचाई 3.5 फीट है, जबकि शिल्पू की ऊंचाई थी 5 फीट। ऐसे में इसकी संभावना कम है कि शिल्पू खुद ब खुद बालकनी से गिरी होगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दूर गिरने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उसने खुद छलांग लगाई हो। उसके साथ जबरदस्ती की गई है। जबरदस्ती करने के बाद उसके साथ बेईमानी की, धोखा दिया उसको, ठीक है ना। उसके बाद उसको वहाँ से फेंका गया। 4 मंजिल से कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी अपने आप गिरने की, और कोई गिरेगा भी तो इतनी दूर नहीं गिरेगा। ये पूरी साजिश है, घटना है, ये मर्डर है ये। सवाल नंबर 4, होटल का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? शिल्पू की मौत की मिस्ट्री खुल सकती है होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज से, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया है। पुलिस मामले को आत्महत्या करार देने में जुटी है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में होटल के कमरा नंबर 418 में एक दूसरी लड़की भी जाती दिखाई दे रही है। होटल के प्राथमिक तौर पे एक कॉर्पोरेट बुकिंग की गई है। अब उसमें किसने, जैसे मैंने आपको बताया, किसने चेक इन किया, कौन लोग, कितने लोग थे,
कौन लोग मिलने आए थे, कब आए, कौन कब आया, ये सब विस्तृत जांच का, गहन जांच का विषय है। इन सब बिंदुओं पे थाना तुगुंज में डिटेल में जांच की जाएगी। सवाल नंबर 5, कमरे में मौजूद 2 लड़के भागे क्यों? शिल्पू की मौत के मामले में अब तक आशुतोष नाम का एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकी 2 लड़के फरार हैं। बताया जा रहा है कि शिल्पू की मौत के बाद ये दोनों लड़के होटल से फरार हो गए। सवाल ये कि अगर ये महज एक हादसा था तो लड़के फरार क्यों हुए? ये काम पूरा पुलिस का है, पुलिस को पकड़ना चाहिए, पुलिस को उठाना चाहिए। अब क्या हम भागे उनको लड़कों को ढूंढने के लिए कि अपनी बच्ची को देखें हम, कि अपने परिवार को देखें हम। होटल वाले तो ऐसी करा रहे हैं अपनी, होटल वाले खुद पूरी सारी जितनी भी चीजें थी। आप एक चीज बताओ मुझको, कोई भी रूम सीज हो गया, ठीक है ना, जब तक परिवार कोई घर का सदस्य नहीं पहुंचेगा तो रूम खुला कैसे? अब तक की जांच में पुलिस को होटल रूम से शराब की कुछ बोतलें मिली हैं। मौका वारदात से मिले सबूतों को पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही अब शिल्पू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब पुलिस को मिलने की उम्मीद है। देवेंद्र भामदरे, न्यूज़ 24, इंदौर। पुलिस को शिल्पू की एक दोस्त की भी तलाश है। इस दोस्त के साथ शिल्पू शाम को कहीं घूमने गई थी। शिल्पू के इस दोस्त से पता चला है कि शिल्पू किसके कहने पर और कितने बजे और कैसे होटल लेमन ट्री गई। हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिससे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फ्रेंडशिप डे और इंदौर का एक नामी होटल। उस होटल की 4थी मंजिल का कमरा नंबर 418। उस कमरे से गिरकर एक आर्मी ऑफिसर की बेटी की मौत। रात के 10 बजे ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की 4थी मंजिल से नीचे गिर जाती है? उसे फेंका गया या उसने सुसाइड किया, ये एक राज है जिसमें उलझी है पुलिस। आखिर कैसे ग्वालियर की शिल्पू भदौरिया की मौत हुई? पुलिस की माने तो अभी जांच की जा रही है, जिसके बाद मौत का खुलासा हो पाएगा। कैसे आई, कहाँ पे थी, इन सब बिंदुओं पे विस्तृत जांच की जाएगी। जो उससे संबंधित लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। समग्र रूप से पूछताछ कर जांच करके इन सब पहलुओं को जांच में शामिल किया जाएगा। शिल्पू की मौत करीब 10 बजे हुई, जबकि खबर रात 2 बजे दी गई। साथ ही जिस कमरे से शिल्पू गिरी, उस कमरे को भी पुलिस ने शिल्पू के घर वालों को नहीं दिखाया। आप एक चीज बताओ मुझको, कोई भी रूम सीज हो गया, ठीक है ना, जब तक परिवार कोई घर का सदस्य नहीं पहुंचेगा तो रूम खुला कैसे? पुलिस वालों ने खुलवाया, होटल वालों ने खुलवाया, किसी ने तो खुलवाया होगा। उस जगह को साफ कैसे किया गया? आप बताओ ना मुझको, उस जगह को साफ कैसे किया गया? क्यों नहीं एक्शन लिया? शिल्पू के पिता लखनऊ में सेना के अधिकारी हैं। परिजनों ने बताया कि शिल्पू 3 साल पहले इंदौर आई थी। वो ग्वालियर की रहने वाली है और इंदौर में एक ट्रेड कंपनी में काम करती थी। यहाँ वो इंडस्ट्री हाउस के पीछे पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी। शिल्पू रविवार को अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। शाम करीब 4 बजे शिल्पू को उसके कजन ने पीजी के पास छोड़ा, लेकिन घर के नीचे ही उसकी एक दोस्त मिल गई और वो उसके साथ कहीं चले गई। पुलिस उस दोस्त की भी तलाश कर रही है, जिससे ये मालूम चलेगा कि आखिर शिल्पू रात को होटल कब, कैसे और किसके बुलाने पर गई। इतनी सीधी लड़की है, पूरा मोहल्ला इस चीज को बोल सकता है। उसे धोखा करके ले गए हैं। वो तो अपनी मामी के पास थी और मैं छोड़ के आए हैं। उसकी सहेली दरवाजे पे खड़ी थी, पर वो लेके गई है। ये मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि बताया जा रहा है कि जब शिल्पू की लाश मिली, उसके तन पर काफी कम कपड़े थे। ऐसे में शिल्पू की मौत एक गहरी साजिश भी हो सकती है। देवेंद्र भामदरे, न्यूज़ 24, इंदौर।